मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी होने से पहले राज्य की 7 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हट गए हैं। इसका मतलब है कि इस बार इन महिलाओं के बैंक खाते में योजना की राशि नहीं पहुंचेगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किन महिलाओं पर इसका असर पड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे, बाद में यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई और नवंबर 2025 में से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। सरकार अब तक इस योजना के जरिए महिलाओं के खातों में 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज चुकी है। अब 39वीं किस्त आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच योजना की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इस बार लाखों महिलाओं को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके नाम योजना की सूची से हटा दिए गए हैं। जब जून 2023 में योजना शुरू हुई थी तब करीब 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। जांच और आपत्तियों के बाद करीब 2,18,000 आवेदन निरस्त कर दिए गए और लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 29 लाख रह गई। इसके बाद समय समय पर पात्रता की समीक्षा होती रही और अब लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या घटकर करीब 1 करोड़ 25 लाख रह गई है। यानी 2.5 से 3 साल के दौरान 7 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम सूची से हट चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नाम क्यों कटे। सरकार का कहना है कि योजना में फिलहाल नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर जो महिलाएं पात्रता की शर्तों से बाहर हो रही है उनके नाम लगातार हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी होना। योजना की उम्र सीमा पूरी होने के बाद महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सकता। इसके अलावा कई महिलाओं के नाम जांच अपात्र पाए जाने पर हटाए गए। कुछ महिलाओं ने स्वयं योजना का लाभ छोड़ दिया, कुछ का निधन हो गया, जबकि कई महिलाओं में आधार और समग्र आईडी का डाटा मेल नहीं खाने या फिर किसी अन्य तकनीकी कारणों से भी नाम सूची से हट गए। अगर इंदौर जिले की बात करें तो शुरुआत में यहाँ 4,57,742 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन अब केवल 4,38,088 महिलाओं के खातों में हर महीने राशि पहुंच रही है। यानी हजारों महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि केवल उन्हीं महिलाओं के नाम हटाए गए हैं जो तय नियमों के मुताबिक अब पात्र नहीं रही। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा एक और कारण को लेकर हो रही है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों, सहरिया, बैगा और भारिया समुदाय की बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाडली बहना योजना से बाहर हो गई हैं। दरअसल इन समुदायों की महिलाओं को पहले से ही सरकार की आहार अनुदान योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। यह योजना कुपोषण से प्रभावित विशेष जनजातियों की महिलाओं के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। पहले इसमें 1000 रुपए मिलते थे, बाद में यह राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। लाडली बहना योजना के नियमों में साफ लिखा है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को किसी सरकारी योजना से 1500 रुपए या फिर उससे अधिक की मासिक सहायता मिल रही है तो वह महिला इस योजना की पात्र नहीं होगी। चूंकि आहार अनुदान योजना में भी 1500 रुपए मिलते हैं, इसलिए सहरिया, बैगा और भारिया समुदाय की महिलाओं को लाडली बहना योजना से बाहर कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी स्पष्ट किया है कि यह नियम योजना के पात्रता प्रावधानों में पहले से मौजूद है और सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि योजना में कुछ अन्य अपात्रता की भी शर्तें हैं, जैसे कि परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक होना, परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता होना या फिर सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन प्राप्त करना या फिर सरकारी बोर्ड, निगम अथवा मंडल में पद होना। लेकिन सहरिया, बैगा और भारिया समुदाय के अधिकांश महिलाओं पर वे शर्तें लागू नहीं होती। फिर भी उन्हें केवल दूसरी सरकारी योजना में 1500 रुपए मिलने के कारण लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। एक और अहम बात यह है कि पिछले करीब 3 वर्षों से इस योजना में नए पंजीयन शुरू नहीं हुए। यानी जिन महिलाओं को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला वे आवेदन भी नहीं कर पा रही हैं। दूसरी तरफ मुनाफे में पुराने लाभार्थियों के नाम लगातार कम होते जा रहे हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा है।
इससे साफ है कि सरकार योजना को आगे भी जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन लाखों महिलाओं के नाम कटने और नए आवेदन बंद होने से कई परिवारों में निराशा बढ़ गई है। अब सभी की नजर 39वीं किस्त पट्टी की है। जिन महिलाओं के नाम अभी भी लाभार्थी सूची में है, उनके खातों में जल्द ही 1500 रुपए की राशि पहुंच सकती है। वहीं जिन महिलाओं के नाम सूची से हट गए हैं, उन्हें इस बार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हर लाभार्थी महिला को अपनी पात्रता और नाम की स्थिति समय समय पर जरूर जांचते रहना चाहिए।